सब लोग निकालें। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय निकाला सबने? प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय पहला वचन पढ़े। उस समय, कुछ समय, एक समय था, एक समय था वहां पर। उसके बाद उस समय हेरोदेस राजा ने, अरे यार, कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए, अच्छा, उन पर क्या किया? उनका, इसका मतलब है हेरोदेस राजा ने बहुत से लोगों को पकड़ा और उनको मारने लगा। उनको बोला, सिपाहियों को बोला मारो इनको, मारा, और एक आदमी को उसमें मार डाला। एक आदमी को उसमें मार डाला। देखो क्या लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई, अरे यार, याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब खत्म हो गया। एक चेला यीशु का तलवार से मर गया। कौन था वो? नाम क्या था? बोलो, याकूब। याकूब है ना? जेम्स एंड जॉन। जेम्स को मार डाला। जेम्स को मार डाला। ओके, हाँ। अभी जो जेम्स लिखा है अपना, वो ये इसने नहीं लिखा है। जेम्स जो लिखा है इसने नहीं लिखा है, यीशु के भाई ने लिखा है। यीशु के भाई का नाम भी जेम्स था, याकूब था। और याकूब जो यीशु का भाई था, जो उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद विश्वास करने लगा, तो उसने जेम्स किताब लिखा है, याकूब का किताब। ओके, तो अभी ये जेम्स मार डाला गया। पहला मार्टर या पहला शहीद, यीशु के लिए पहला शहीद, यीशु के चेलों में से पहला शहीद जेम्स था। अच्छा, चलो पढ़ो आगे क्या है। जब उसने देखा, यार, इसको लगा यहूदी लोग इसमें आनंदित मनाते हैं, तो उसने क्या किया मन में? अरे यार, पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी पकड़ लिया। क्या करने के लिए? उसको भी मारने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए। ओके चर्च, ध्यान से सुनना मेरा ये बात। प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है मैं बताऊंगा। ओके, तो फिर क्या हुआ? वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। हाँ, अच्छा, यहां पर 16 लोगों को उसके पैरे पे बिठा दिया। 4-4 सिपाही, 4 लोगों को 4 पहरे देने के लिए। मतलब एक उसके साथ था, दूसरा आगे दरवाजे के वहां था, फिर और अंदर था, फिर एकदम बाहर था। ऐसे 4-4-4-4 यानी 16 लोगों को हेरोदेस राजा ने क्या बोला, माने हम भी, हमारा अखमीरी रोटी का पर्व है, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल है, तो हम लोग क्या करेंगे, माने आज नहीं मारेंगे, कल इनको मैं पकड़ता हूं, कल इनको खबर लेता हूं, बोलकर हेरोदेस राजा ने उनको 4 पैरों के बीच में बिठा दिया। ओके, चलो आगे। हाँ, फसा के बाद मतलब फेस्टिवल के बाद उसको लोगों के सामने लेके आए और फिर उसको भी मार डाले। उसका विचार एक ही था, हेरोदेस राजा का विचार एक ही था, लोगों को मारना। लोगों को मारने से यहूदी लोग खुश होते हैं, खुश होते हैं। तो उसके अंदर ये था, यार मारेंगे तो मेरा वट बढ़ेगा। ओके, चलो आगे। हाँ, बंदी गृह में किसकी रखवाली हो रही थी?
पत्रस। ओके, अभी देखो, हाँ आगे देखो। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, जेम्स मर गया तो क्यों नहीं किया? जेम्स मर गया या जेम्स पकड़ के मार दिया, फिर कलीसिया जागी, यार नहीं, हम लोग को प्रार्थना करना है, हम लोग को प्रार्थना करना है। एक अपोस्टल मर गया, एक प्रेरित मर गया, अभी हमको लॉ लगाकर प्रार्थना करना है। जब तक ये नहीं आता हमारे अंदर, यार मार रहे हैं, अपने को थोड़ी मार रहे हैं, वो हरियाणा में मार रहे हैं, वो वाराणसी में मार रहे हैं, वो पंजाब में मार रहे हैं, अपने को क्या है, असम में मार रहे हैं, अपने को क्या है, अपना ऊपर आएगा तो देखेंगे, हम लोग अभी नहीं देखना है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचो आपके ऊपर आया, फिर क्या करेंगे माने? फिर जागेंगे, अरे बाप रे, चलो मोर्चा पहला, अभी देखो मोर्चा का चालू है आजकल। हाँ हाँ, मोर्चा का चालू है कि नहीं? मोर्चा, आजाद मैदान, आजाद मैदान, ये अपने ऊपर आया तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक दूसरे के ऊपर आया ना, हम लोग को क्या करना है? अभी यहां पर याकूब को मार दिया, उनके ऊपर आ गया, अभी क्या करना है? शांत नहीं बैठना है, अभी कलीसिया को लॉ लगाकर प्रार्थना करना है। मतलब एक धुन में रहना है कि परमेश्वर अब तू कुछ कर। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है वो लोग जमा होकर? पतरस के लिए। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पतरस के लिए, क्योंकि पतरस पकड़ा गया है और पतरस को अभी कल लोगों के सामने लाएंगे और फिर उसको मारेंगे और या शायद मार डालेंगे। तो उसको नहीं मारना है बोलकर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, हाँ, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ। कैसा था पतरस का हालत? दो जंजीरों से बंधा हुआ, हाथ पैर दोनों जंजीर से बंधा हुआ था वो, जिन जंजीरों से बंधा हुआ था। ओके, मैं आपको बता रहा हूं एक एक सरप्राइज चीज। देखो क्या है, दो जंजीरों से बंधा हुआ था, दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अरे यार कितना सोता है। लास्ट संडे अपन ने देखा पतरस सो रहा है, प्रार्थना करने को बोला, पतरस सो रहा है, प्रार्थना करने को बोला, पतरस सो रहा है, प्रार्थना करने को बोला, पतरस सो रहा है। बराबर है, याद आया आपको, है ना? लेकिन वो सोना अलग था और ये सोना अलग है। ये सोना एक मरने के लिए जा रहा है और वो आराम से सो रहा है। सोचो यार, आप नहीं सोएंगे, उसको कल लोगों के सामने उसको फांसी का या उसको मारने का ऐलान करेंगे, आप सोएंगे नहीं, आप ही प्रार्थना करने लगेंगे, यार चलो प्रार्थना करते प्रार्थना करते। लेकिन पतरस के अंदर विश्वास इतना था कि वो सो गया, बोला कल का कल देखते यार, कल का कल देखते। सोचो यार, जंजीरों में बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में वो आदमी सो रहा है। अच्छा, मैं आपको माने उसका हालत कैसा था? कपड़ा नहीं था उसका शरीर में, उसका शरीर में कपड़ा नहीं था, वो सो रहा है। लेकिन जेल बहुत अच्छा जगह है ना, अच्छा बेड रहता है, अच्छा फैन रहता है, अच्छा एसी रहता है, फिर अपने को अच्छा से नींद आएगा। ऐसा है क्या? नहीं, पत्थर के ऊपर सोना पड़ेगा, चादर नहीं है, मच्छर है, और पतरस उसके बीच में भी सो रहा है। उसको नींद ज्यादा नहीं आ रहा है, उसको यह मालूम था अगर मैं मर भी गया ना तो मैं स्वर्ग जाएगा। उसको यह मालूम था मैं आज मर भी जाएगा ना तो मैं स्वर्ग जाएगा। एक विश्वासी
आप लोग, सब लोग का जीवन कैसा रहना चाहिए माने क्या? ऐसा विश्वास कि कल मरने का है और आप आराम से सो रहे हैं, मस्त। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पूरा कलीसिया प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए कि प्रभु छुड़ा, प्रभु छुड़ा, प्रभु छुड़ा। लेकिन पतरस क्या कर रहा है माने? मस्त सो रहा है। उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं है, उसको भरोसा है कि अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा। उसको टेंशन ही नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं है। देखो क्या क्या होता है, देखो आगे। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, तो देखो तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। अच्छा, प्रभु का एक स्वरदूत, बोलो स्वरदूत, बोलो स्वरदूत। स्वरदूत कभी आते हैं माने? ऐसा नहीं आते जब कोई प्रार्थना करता है। जब कोई प्रार्थना करता है ना तो स्वरदूत आते हैं। हेलो, धूप जलाना है, धूप क्या बोलते हैं, इंसेन, इंसेन जलाना है वेदी पे। वो क्या कर रहा था जक्कई? एक्चुअली जक्कई क्या कर रहा था माने? धुआं है ना, डाल रहा था ताकि लोगों का जो प्रार्थना है वो ऊपर उठे और परमेश्वर के पास जाए। जक्कई का ये काम था। बराबर है क्या नहीं है? यहां पर क्या हो गया माने? कलीसिया धूप डाल रही है, अभी कलीसिया धूप डाल रही है कि उठे उठे। और परमेश्वर को अगर लॉ लगाकर प्रार्थना किया, या ऐसा बोल सकते हैं एक मन होकर प्रार्थना किया, जब अपन ने, आपको मालूम है, एक मन होकर प्रार्थना किया, प्रभु आज भी स्वर्गदूत भेजेगा। आपका प्रार्थना सुनने के बाद आज भी स्वर्गदूत भेजेगा और वो लोगों को छुटकारा देगा। आज भी स्वर्गदूत भेजेगा। आज स्वर्गदूतों का मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है। स्वर्गदूत लोग जब तक इंसान ये धरती पे है और जब तक विश्वासी ये धरती पे है, स्वर्गदूत काम करेंगे ही करेंगे। हमारे सेवा के लिए, बोलो हमारे सेवा के लिए, बोलो हमारे सेवा के लिए स्वर्गदूत है। हाँ, हमारे सेवा के लिए स्वर्गदूत है। लेकिन वो कभी आएंगे? कभी आएंगे? जब हम बहुत प्रार्थना करेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे। अगर सोचो आपके जीवन में, आपके जीवन में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कुछ होना चाहिए, मैं आपको ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में कैंसर है और वो पैरासिटामोल खा रहा है। पैरासिटामोल एक दवाई है जिससे बुखार जाता है, और वो खा रहा है। उसका कैंसर ठीक होएगा? कैंसर ठीक होएगा? नहीं, उसको कैंसर का गोली खाना पड़ेगा, है ना? हेलो, अगर सोचो आपका 10 मिनट प्रार्थना है, आपका जीवन में, आपका बच्चा लोग, आपका जीवन में, आपका घर में इतना उद्यम है, आपको परमेश्वर से कुछ चीज चाहिए, लेकिन आप लोग कितना मिनट प्रार्थना कर रहे हैं माने क्या? 5 मिनट। मैं प्रार्थना करता लेकिन परमेश्वर कुछ देता नहीं यार, क्या करे, परमेश्वर कुछ देता ही नहीं है। हेलो, परमेश्वर कुछ देता नहीं है, नहीं, परमेश्वर ने 2000 साल पहले सब कुछ दे दिया। सब कुछ क्या किया? वो देगा नहीं, अभी आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। हमारा जीवन में प्रार्थना कम है और प्रॉब्लम ज्यादा है। जब भी देखो, ब्रदर मेरा बच्चा ना बहुत बेकार हो रहा है, मेरा मेरा ये ना फाइनेंस का प्रॉब्लम छूट रहा ही नहीं है, प्रभु मेरा कुछ भी चीज बराबर हो रहा नहीं है। अरे होएगा ही कैसा? कैसा होएगा? आप 5 मिनट का प्रार्थना करता है या 10 मिनट का प्रार्थना करता है या आधा घंटा का प्रार्थना करता है, और तुम वहां चाह रहा है, मैं आपको बताऊं, आपका करेंसी, एक करेंसी है, हमने 100 रुपया प्रभु को दिया,
कितने का सामान मिलेगा? हेलो, धरती पे कैसा रहेगा? 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का चीज, रुपया दिया तो कितने का सामान मिलेगा? 100 रुपए का। लेकिन आपको 500 रुपया या 5,000 का सामान खरीदने का है, और आप जाके दुकान में बोलेगा ये ले 100 रुपया और आप मेरे को सामान दे, कौन सा दुकान वाला देगा? हेलो, कौन सा दुकान वाला देगा? आपका जीवन ऐसा है, आपका जीवन प्रार्थना है ना, प्रार्थना बिल्टअप होता है, प्रार्थना बिल्टअप होता है। इतना 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 प्रार्थना करना है कि जब प्रभु से आप मांगेंगे, प्रभु उस दिन आपके जीवन में एक छुटकारा देगा। लेकिन नहीं होता हमारा जीवन में। चलो, आज कलेक्टिवली प्रार्थना करने के लिए आए, आप लोग कलेक्टिवली प्रार्थना करके आए, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अगर दो व्यक्ति एक मन होकर कोई चीज मांगे तो मेरा स्वर्गीय पिता उसे पूरा करेगा, यीशु ने बोला है। बोला है क्या नहीं बोला है? अच्छा, यीशु ने यह भी बोला है, जो तुम मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। अभी मैं आपको उदाहरण बता रहा, सच्ची घटना मेरे चर्च में हुआ, यहां पे सच्ची घटना हुआ। एक औरत आई, बोला परमेश्वर, पास्टर बच्चा नहीं है। हम लोग को भी मालूम था उसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। प्रार्थना करो ना मेरे लिए प्रार्थना करो ना। श्रीजीत ने प्रार्थना किया, सरला सिस्टर ने उसके ऊपर हाथ रखा, श्रीजीत ने प्रार्थना किया, सरला सिस्टर ने उसके पेट पे हाथ रखा। आपको मालूम है, प्रार्थना करने के बाद वो सिस्टर बोली, मुझे लगा मेरे अंदर कुछ गया। 7-8 साल हो गया उसको शादी होके, बच्चा नहीं है। वो बोलती है मुझे ऐसा लगा कुछ गया। अच्छा, उसको गांव जाना था, गांव जाने के टाइम पे उसने बोला मेरा क्या बोलते हैं, ट्रेन का सीट ऊपर था, ऊपर बर्थ, स्लीपर था, ऊपर का बर्थ। उसने बोला कि मैं ऊपर नहीं जा सकता। मैं तो टीसी आया तो टीसी को बोला भैया मैं प्रेग्नेंट है तो मैं ऊपर नहीं जा सकता, प्लीज मेरे को नीचे का सीट दो ना। तो उस वक्त टीसी ने क्या किया, मैंने नीचे का सीट खाली करने लगाया और नीचे का सीट पूरा उसको दिया। ऐसा होता है कि भाई गर्दी रहता है तो गर्दी में क्या करते हैं माने, अच्छा एक सीट है ना जो कॉर्नर का, वो तुम ले लो, 2 लोग बैठेंगे, लेकिन तुम पैर ऐसा फैला लो, लेकिन 2 लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे। लेकिन वो टीसी ने क्या किया, मैंने प्रेग्नेंट है बोला ना, उसको क्या किया, टीसी ने उसको किसी को नहीं बिठाया और उसको उधर सुलाया। जब वो गई तो उसने अपने बहन को बोला कि भाई मेरे लिए गाड़ी भेज, क्योंकि मैं ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा बच्चा है पेट में, मेरा बच्चा है। हेलो, उसने टेस्ट नहीं कराया, उसका विश्वास था कि किसी ने तो मेरे लिए प्रार्थना किया और किसी ने तो मेरे जीवन में आशीष छोड़ा है। आपको मालूम है, वो गई बहन को बोली, बहन ने क्या किया माने, गाड़ी भेजा जीजा जी का, वो लोग गाड़ी पे गए, घर पे गए, ऊपर पे। तो उसने बहन ने बोला तूने टेस्ट कराया क्या, कुछ तेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट करा गया? लोगों को बोल रही है बच्चा है, प्रेग्नेंट, टेस्ट कराया क्या? उसने बोला नहीं यार मैंने टेस्ट नहीं कराया। फिर तू कैसा बोल रही है कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है? 7 साल बच्चा नहीं था। आपको मालूम है, किसी का प्रार्थना से वो बच्चा उसके अंदर आया। हेलो, हम लोग क्या करते हैं मालूम, कभी कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको बच्चा दे, प्रभु इसको बच्चा दे। वो औरत कंसीव करती नहीं है क्योंकि वो विश्वास नहीं करती है। मुझे डॉक्टर बोलेगा ना तो मैं विश्वास करेगा, या मुझे ऐसा लगना चाहिए, कुछ होना चाहिए तो मैं बोलेगा। मेरे को अभी कुछ लग रहा नहीं है, मैं नहीं बोलेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको विश्वास में लेना है, आपको विश्वास में लेना है और आपको बोलना है ये बच्चा मेरे पास है, हाँ मेरे पास ये बच्चा है। आपको माने जब उसका बहन बोला तूने टेस्ट नहीं कराया तो तू कैसा बोल रही है बच्चा है करके, तो उसने बोला तू टेस्ट करना। उसने टेस्ट ट्यूब लेके आया और यूरिन का उसमें मालूम पड़ा कि 2 लाइन है। हेलो, 2 लाइन है। उसका मतलब क्या है माले, उसके पेट में बच्चा है। और आज 3 साल का बच्चा उसका घूम रहा है उल्लासनगर के अंदर। वो बोलती है मुझे प्रभु ने बच्चा दिया, जब नहीं था प्रभु ने मुझे बच्चा दिया। हेलो, नहीं नहीं नहीं, हम लोग सोचते हैं कोई बड़ा पास्टर हाथ रखेगा ना, रेनॉल्ड बोंके, राम बाबू, बेनी हैन, फिर कुछ होएगा। श्रीजीत ने हाथ रखा था, बच्चा हुआ उसको 7 साल का बाद। हेलो, क्या है मालूम है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर को कोई फेवरेटिज्म नहीं है। परमेश्वर का नियम अगर है तो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक जैसा है। देखो यहां पर क्या किया मैंने, लॉ लगा के प्रार्थना कर रही है कलीसिया, और अचानक यहां पर हम लोग क्यों मिल रहे हैं? हेलो, हम लोग क्यों मिले यहां पर आज? हम लोग क्यों मिले? हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को, यीशु के नाम से करेंगे तो और ही अच्छा रहता है। वो क्या आपको उत्तर चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। आपका जीवन में जो चीज नहीं है वो आना ही चाहिए आज, वो होना चाहिए। क्या हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? चलो यार कुछ तो करेंगे यार, रात भर जगेंगे, थोड़ा टाइम पास होएगा, थोड़ा मजा मारेंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है, मानो क्या बोलते हैं, प्रेयर। देखो कितना मस्त प्रेयर कर रहे, देखो ऐसा अपना जीवन, अपना जीवन ऐसा है। हम लोग प्रेयर में आ रहे, प्रेयर में मजा आता है यार, थोड़ा मस्त मस्त लगता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि आज मेरा जीवन में प्रभु काम करेगा ही करेगा, आज मेरा जीवन से प्रभु काम करेगा ही करेगा, मैं आपको बताऊं आपका जीवन से प्रभु काम करेगा ही, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं। देखो अभी क्या हो रहा है आगे, स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्या हुआ? उस कोठरी में जहां पर अंधकार था वहां पर क्या हो गया? हेलो, जहां पर प्रार्थना होता है लोगों का जीवन में उजाला आता है। हेलो, जहां पर प्रार्थना होता है लोगों के जीवन में, अंधकारमय जीवन में उजाला आता है। आज मेरा वाइफ बोल रहा था, मैंने उसको नहीं बोला मैं ये बोलने वाला है करके, बोला था, वो बोल रही थी ज्योति चमका, रोशनी आएगी, रोशनी आएगी। आप लोग ने सुना क्या मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने सुना कि माने मुझे मालूम था मैं क्या वचन देगा, और वही चीज बोल रही है, रोशनी आएगा आज, आज रोशनी आएगा। हल जहां पर स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने रात और दिन हजारों साल से खड़े हैं, परमेश्वर रोशनी है। अगर सोचो मूसा 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रुका, लोग उसका चेहरा नहीं देख सके। स्वर्गदूत तो रात और दिन उसके सामने खड़े रहते हैं, कितना उजाला रहेगा, कितना उजाला रहेगा स्वर्गदूतों के पास। जब स्वर्गदूत आया पूरा रूम लिट हो गया। मैं आपको बताऊं आज लिट होएगा ही, क्यों माने आज हमारा प्रार्थना से स्वर्गदूत काम करेगा ही करेगा। हेलो, देखो एक रूम लिट हो गया है ना, फिर आगे देखो, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के पतरस के पसली पर हाथ मार के, उसे जगाया। अरे यार पतरस उठ रहा ही नहीं है, पतरस आवाज से उठ रहा नहीं, इतना डीप स्लीप्स हो गया।
मरने वाला है कल, जंजीरों में पकड़ा हुआ है, उसको जकड़ा हुआ है जंजीरों में, 2 सिपाहियों के बीच में सोया है, ऐसा सोया है कि उसको स्वर्गदूत को हाथ लगाना पड़ा, वो उठ रही नहीं, निश्चिंत होकर सोया है, एकदम निश्चिंत। हमको रात को नींद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आता, क्या है, बहुत साला दिमाग चलता है यार, मेरा बहुत दिमाग चलता है, रात को मेरे को नींद नहीं आता है। हेलो, विचार चल रहा है, विचार चल रहा है, ये वो ये वो, अपना ताकत में, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहा। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा, आप 5 मिनट में सो जाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मालूम है, दूसरा अध्याय में, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में, पतरस ने क्या बोला, माने अभी ये सब चीज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 2 काम करेंगे, प्रार्थना और वचन, इसके सिवा हम लोग कुछ नहीं, मेज में हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। 7 लोगों को चुना वो लोग ने प्रार्थना करके, और लोगों को अपॉइंट किया, भाई तुमको करना है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रार्थना। प्रार्थना 5वां अध्याय में पतरस जा रहा है, पतरस जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। एक जन्म का लंगड़ा मंदिर के चौखट पर था, भीख मांग रहा था, कुछ तो दे देना बाबा, कुछ तो दे देना, कुछ तो दे देना। पतरस ने बोला, मेरा पास सोना नहीं है, मेरा पास चांदी नहीं है, मेरा पास जो कुछ है मैं तुझे देता हूं। अपन रहते तो क्या बोलता था, एक काम करे, पहला थोड़ा प्रार्थना करें, चार्ज हो जाए, फिर अपन लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे, रहता था ना। लेकिन इतना चार्ज था ना पतरस, इतना चार्ज था कि उसको टेंशन ही नहीं था कि मैं मंदिर में प्रार्थना करने जाने वाला है, नहीं, प्रार्थना करने जाने वाला है, लेकिन प्रभु आज भी मेरे द्वारा काम कर सकता है। ये वो पतरस है जो नींद में इतना सो रहा है। देखो आगे क्या होता है। और कहा, हाँ, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर अरे बाप रे, उसके हाथ से क्या हो गया, जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ, स्वर्गदूत ने ऐसा बोला। सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ, सब लोग यहाँ पे देखो। स्वर्गदूत ने बोला, पहला चाबी किसका पास है, ढूंढ के आएंगे, पहला चाबी से ताला खोलेंगे, फिर पतरस को निकालेंगे। कितना बड़ा भी ताला रहने दो चर्च, मैं आज आपको बता रहा हूं, बाहर बहुत सा लोग ताला में, आज का प्रार्थना वो ताला खोल जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आज का प्रार्थना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। आज का प्रार्थना, लोगों का हाथ में जो जंजीर बंधा हुआ है वो टूटकर गिर जाएगा, टूटकर गिर जाएगा। हो गया, गिर गया। स्वर्गदूत ऐसा आया कि भाई जंजीर टूट के गिर गया। फिर आगे क्या करता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध कमर बांध, और अपने जूते पहन ले। अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, हाँ, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। अरे यार, क्या पोजीशन में था, कैसा सो रहा रहेगा, मच्छर का डर नहीं, मस्त सो रहा है। स्वर्गदूत बोलता है, वस्त्र पहना, तेरा वस्त्र पहन, जाने का अपने को बाहर। आपको मालूम है, पतरस को स्वर्गदूत बोल रहा है, लेकिन पतरस क्या सोच रहा है मालूम क्या, मैं दर्शन देख रहा है, मैं दर्शन देख रहा है, मुझे कुछ दर्शन का हो रहा है। शायद उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सच में एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत उसको बोलता है, उठ और चल और जल्दी कर, कपड़े पहनकर जल्दी जा। देखो क्या लिखा है, उसने वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ, परंतु यह न जानता था ये नहीं जानता था, कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, और ये जो हो रहा है ना उसके साथ, वो सचमुच हो रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है। वरन यह
हाँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ। हेलो, दर्शन देख रहा हूं। उसको मालूम ही नहीं पड़ा सच में हो रहा है करके। सच में स्वर्गदूत आया, सच में हो ऐसा हो रहा है करके उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। फिर आगे देखो। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर हाँ देखो, एक पैरा बेटा, दूसरा पैरा, तीसरा। लोहे के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की ओर है। अच्छा, लोहे के फाटक, बोलो लोहे का फाटक, बोलो लोहे का फाटक, बोलो लोहे का फाटक। उसका मतलब क्या है? हालेलुया। हेलो, हेलो। लोहे का दरवाजा टूट गया, लोहे का दरवाजा खुल गया अपने आप से ही, अपने आप से ही। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि कोई प्रार्थना कर रहा है। कोई तो प्रार्थना कर रहा है चर्च, कोई तो प्रार्थना कर रहा है। चलो आगे जाते हैं। हम्म। अरे, स्वर्गदूत चला गया। जितना तक उसको आना था स्वर्गदूत का, उसका काम खत्म हो गया। अभी कौन जाएगा? पतरस। अभी पतरस जाता है। अब मेरे को मालूम पड़ा यार, ये सपना नहीं है। अब मैं इतना देर क्या सोच रहा था? मैं दर्शन देख रहा है, मैं दर्शन देख रहा है। लेकिन अब मालूम पड़ा उसको कि मैं दर्शन नहीं देख रहा है, ये सपना भी नहीं है, ये हकीकत हुआ है मेरे साथ। स्वर्गदूत ने उसको जेल में से निकालकर, पहरे में से निकालकर, जंजीरों में से निकालकर, फाटकों में, परमेश्वर ने भला कर दिया उसको। देखो क्या लिखा है। नहीं छोड़ा। देखो क्या भाई। हाँ,
जब तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। भेजा कितना? आगे। हाँ, क्या बोला? क्या? उसका मतलब है तू सरक गया अभी, तेरा आउट हो गया अभी, तो कुछ भी बड़बड़ती है। पतरस थोड़ी आएगा, पतरस का स्वर्गदूत रहेगा वो। क्या बोल रही है मालूम? लोग क्या बोल रहे हैं मालूम? क्या पतरस नहीं आया, तू पागल है, वो पतरस नहीं रहेगा, पतरस का स्वर्गदूत रहेगा। अच्छा, क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग? अभी बोलो, सब लोग बोलो, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। पतरस को प्रभु छुड़ाएगा, पतरस को प्रभु छुड़ाएगा, विश्वास ही नहीं। जब पतरस आया तो वो अंदर भागी इतना खुशी से कि बाबा पतरस आया, मैंने पतरस को देखा, पतरस का जैसा आवाज था एकदम, वो पतरस ही है, मुझे मालूम है पतरस है वो लोग बोलते हैं पागल है तू, वो पतरस का स्वर्गदूत रहेगा। देखो क्या है, अब खटखटाता ही रहा, खिड़की खोली। हेलो, दरवाजा नहीं खोला? दरवाजा खोलेगा तो कोई मारने वाला अंदर आएगा, वो डर था। डर क्या था मालूम है? अगर कोई मैंने दरवाजा खोल दिया तो कोई तो मारने वाला आएगा, क्योंकि घूम रहे हैं आजकल पूरा जगह पे घूम रहे हैं, मारने वाले मारने वाले मारने वाले। यीशु पर विश्वास करेंगे तो मारेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे तो मारेंगे, ये डर था उनके अंदर। हम लोग दरवाजा खोलेंगे तो ये मार डालेंगे, इसलिए पहला क्या किया मैंने? खिड़की खोला, खिड़की खोला। आगे टेस्टिमनी मेरे पास टेस्टिमनी है। आज मुझे परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा निकाला है बाहर, जेल से, चार पैरों के बीच में से, 16 लोगों के बीच में से मैं आया हूं। फाटक थे, जंजीर थी मेरे हाथ में, सब प्रभु ने खोल दिया। मैं आज आ गया क्योंकि आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, आप लोग प्रार्थना कर रहे थे। आगे हाँ, आगे बड़ी हलचल होने लगी। पतरस का क्या हुआ? हाँ, से कैद भाग गया है। या हेरोदेस ने बोला ओके डन,
16 लोग को मार डालो, और बोल के चला गया। हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी बिली ग्राम को लोगों ने पूछा, कितना लोग चाहिए अमेरिका को बचाने के लिए? तुझे अमेरिका को बचाने के लिए कितना लोग चाहिए? आपको मालूम है हमने क्या बोला? 10। जिसको प्रार्थना करना आता है। अमेरिका जिसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इतने लोग, जनसंख्या इतनी की कुछ पूछो मत, सारा संसार भाग रहा है। ये किधर जा रहा है? अमेरिका। किधर जा रहा है? अमेरिका। किधर जा रहा है? अमेरिका। सब लोग अमेरिका जा रहे हैं, है ना? इतना जनसंख्या, लेकिन बिली ग्राम ने क्या बोला? क्या? मुझे 10 लोग चाहिए जो प्रार्थना करना जानते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कितना कलीसिया है वहां पर। हेलो, कितना कलीसिया है वहां पर? 10 लोग प्रार्थना करने वाला मिलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं हमारे चर्च में भी 5 भी नहीं मिलेगा, 5 भी नहीं मिलेगा। एलिया ने कितने बार प्रार्थना किया तो बारिश आया? चलो बोलो। एलिशा ने कितने बार प्रार्थना किया? देखो, मैं आपको बता रहा है, परमेश्वर ने बोला जा जल्दी, अभी बारिश आने वाला है। एलिशा गया और प्रार्थना करने लगा। जब प्रभु ने बोला उसको कि बारिश आएगा, तो प्रार्थना का जरूरत क्या है? हेलो, प्रार्थना का जरूरत क्या है? प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है बारिश आएगा, फिर अपने को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलिशा क्या किया? मैंने एलिया क्या किया? मैंने भागा, पर्वत पे भागा और जाकर वहां पर अपना सर थाइस के बीच में लगा दिया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू बारिश भेज। एक दास को बुलाया, इधर बाहर जाके देखा, बाहर जाके देख कितना बार, बाहर जाके देख कि अब तुझे बादल कुछ दिख रहा है क्या? एक बार गया, नहीं यार, आया, नहीं दिखा बादल। दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार, छठे बार, सातवें बार, सातवें बार आकर बोला, एक मुट्ठी भर बादल मेरे को दिखा। उसने बोला, जाकर अहब को बोल, अब तेरा रथ भी तू भगाएगा ना, तो भी बारिश तुझे नहीं छूटेगा, बारिश तेरे ऊपर आएगा ही। मालूम है कितने बार प्रार्थना? जब तक बारिश, अगर 10 बार बारिश ना, वो 10वां, उसको मालूम था परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर करेगा। हमारा जीवन में क्या है माने? हमारे जीवन में अगर कुछ चीज मांगा, नहीं मिला, छोड़ छोड़, होता नहीं है। कितना बड़बड़ बड़बड़ करता मैं, कितना प्रार्थना करता, क्या होता ही नहीं है। चर्च 10 लोग चाहिए, 10 लोग अमेरिका को बचाने के लिए, 10 लोग चाहिए जो ऐसा बारिश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आत्मा का बारिश आने दे। 10 क्यों बोला? 10 रहेगा ना, 10 बोलेगा तो थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों बोला 10? 10 लोग विश्वासी रहेगा ना एक शहर में, प्रभु उस शहर को छोड़ देगा, ऐसा बाइबल में बोला है परमेश्वर ने। इसके लिए बिलाम ने बोला
10 लोग जिसको प्रार्थना करने को आता है ना, वो मुझे चाहिए। उस प्रार्थना करो। चर्च, एक प्रार्थना, मत शांत मत रहो। दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना, चौथा प्रार्थना, जब तक कि आज जो हम लोग मांग रहे हैं ना, वो मिलेगा नहीं, हम लोग प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। हेलो, हम लोग प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, सब बाकी सब लोग जाओ घर पे। काय के लिए नींद खराब करके बैठे हैं आप लोग? नींद आ रहा है ना, घर पे जाओ। इधर कुछ फायदा ही नहीं है, आप लोग का बैठने का कुछ फायदा ही नहीं है। वो लोग चाहिए जो आज प्रभु को बोलेंगे, प्रभु चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तूने बोला है, तूने बोला है, तूने बोला है। आपका बच्चा आएगा, आपका माँ बाप आज छुट के वापस आएंगे, आपका पैसा वापस आएगा, आपका बीमारी निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने किया है, तो आज वो देगा ही देगा। आज 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है उसके पास। चर्च, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो प्रभु कर नहीं सकता। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो प्रभु कर ही नहीं सकता। ऐसा मैं बता रहा हूं, परमेश्वर बोलता है, क्या मेरे लिए कोई चीज कठिन है? मेरे लिए कोई कठिन है चीज? आपके पास है उसका जवाब, और जवाब के साथ उसका आंसर का फल भी आपके पास है। चर्च, अगर एक आदमी प्रार्थना करने बैठ गया, घुटना टेक कर प्रार्थना करेगा, टेंशन बच जाएगा। एक आदमी को प्रभु ढूंढ रहा है आसमान से, एक आदमी को, क्या चीज के लिए? 5 मिनट का प्रार्थना, 10 मिनट का प्रार्थना, आधा घंटा का प्रार्थना। प्रभु तू समझता है ना, आज आज बहुत तकलीफ है प्रभु मेरा जीवन में, तू जानता है ना क्या क्या तकलीफ है मेरा जीवन में। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं है भाई, आप जाओ घर। जो लोग आज ये विश्वास करेगा, प्रभु जो मेरा मुंह से निकलेगा प्रभु पूरा करने वाला है, वही इधर प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 10 प्रार्थना करो उसके लिए। मैं आपको बताऊं, आप चले जाओगे, वो बच्चा छूट जाएगा, वो बच्चा छूट जाएगा। कितना साल हो गया अपन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा छूट रहा नहीं है। कितना साल हो रहा है हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मिर्चीवाड़ी मिल रहा नहीं हमको। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सच में बता रहा हूं, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। आज ऐसा प्रार्थना करो जहां पे पूरा ये पूरा हिलने लगेगा, और फिर आज उसका उत्तर मिलेगा ही अपने को। आपके पास है विश्व, आपके पास है विश्वास, है ना? चलो, अभी हम लोग, कितना बच गया?